और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। पहले तो मैं अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने फिर से एक बार मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये जवाबदारी दी। और अब जो महानगर पालिका के चुनाव है उनकी आने वाली अभी रणनीति बनानी है। अभी नए सिरे से हमारी पूरी कार्यकारिणी तैयार होगी, कुछ ही दिनों में वो भी हम सब समक्ष रखेंगे। और जो भी निर्णय ऊपर से आएगा कि आने वाले चुनाव में क्या करना चाहिए, युति करनी चाहिए या 1 से 78 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने हैं, तो उसका जो भी आदेश आएगा उस हिसाब से कार्य करेंगे हम लोग। आदेश ऊपर से आएगा, मगर आप भी तो अपनी राय रखेंगे, आप किस तरह से? हम अपने जो कार्यकर्ता है और जो उम्मीदवारी जिनको चाहिए उनसे मीटिंग लेके और सब जो डिसीजन पक्ष का होगा वो उस हिसाब से आगे जाएंगे। भरत जी, आपने विधानसभा चुनाव में पार्ट लिया था, तभी आपने जो राजीनामा दिया था वो पार्टी ने एक्सेप्ट किया था क्या? वो चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी कोई नोटिफिकेशन मुझे आई नहीं थी। यानी आपका कंटिन्यूएशन ही था जिलाध्यक्ष पद? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि फाइनल क्या हुआ है, जिसके कारण हम भी उसके आगे जा नहीं पा रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो इसके वजह से कुछ पता ही नहीं चला। तो क्योंकि इंटीमेशन आनी चाहिए, मुझे वो इंटीमेशन कुछ आई नहीं। गंगोत्री साहब, एक सवाल ऐसा है कि कई टाइप पवार साहब ने एक वक्तव्य किया था, उसके ऊपर अपने पक्ष को बहुत प्रॉब्लम आया था। अभी भी एक IPS अधिकारी को पवार साहब ने कुछ भी बोला है, तो इसका वोटिंग के ऊपर कुछ फर्क गिर सकता है, ऐसा लगता है आपको? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ क्या। भरत भाई, उल्लासनगर में एक नया गठबंधन हुआ है जो शिवसेना, शिंदे गुट और TOK, ये दोनों गठबंधन के वजह से आपको कुछ असर गिरेगा? नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, वरना ऐसा कुछ लगेगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे और अपने पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे कि जैसे कोई भी असर हो तो उसको हम तोड़ सकें। मैं वहाँ अभी तक पक्ष का ऊपर से जो भी आदेश आएगा, जो भी रणनीति बनेगी, तो समय के हिसाब से आगे जाएंगे। नहीं, मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया था वो 3 बजे का टाइम दिया गया था और खासदार साहब लेट आने के कारण मुझे भी आगे किधर बॉम्बे निकलना था, तो मैं फिर ज़्यादा लेट होने के कारण आगे निकल गया मैं, तो मुलाकात हो नहीं पाई। पालिका के चुनाव तो भरत गंगोत्री कैसे देखते हैं? क्या शहर में विकास हुआ है? विकास होता तो फिर शहर की लोग जो पलायन कर रहे हैं वो करते नहीं। क्या कारण? विकास नहीं होने के कारण ही तो सब उल्लासनगर आज छोड़ते जा रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में यहाँ की जो प्रॉपर्टियों के रेट कम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा गांव और शहर नहीं है जो इन 5 सालों में ऊपर गया है। और हमारा एक महाराष्ट्र में शहर है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पीछे आई है। इसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारे से जो पहले नेता है, जिन लोगों ने विकास किया ही नहीं और शहर को पूरा बर्बाद कर दिया, वो जो इससे पहले के नेता है उन्होंने किया है। आपके साथ में दो चुन के आए थे, अभी भाजपा में चले गए, इसका कुछ फर्क गिरने वाला? उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो नगर से जो यहाँ चुन के आए थे वो यहाँ के थे नहीं, वो यहाँ की काम कार्य की वजह से हमारे साथ जुड़ने के कारण उसको चांस मिला।
और जो आज भाजपा में गए उनका तो वार्ड ही टूट गया है, पूरा का पूरा वार्ड हमसे अलग हो चुका है। और जब पक्ष में हमारे अलग हुए थे हमारे शरद पवार साहब और अजीत पवार, तब से वो हमारे साथ भी नहीं है और तब से वो लोग अलग हो चुके थे। भरत जी, नई टीम आप कब तक घोषित करने वाले हैं और कैसे रहेगी टीम? किसको मौका देंगे? एक महीने के अंदर हम नया कार्यकारिणी घोषित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग लोग हम लाएंगे और ईमानदार लोग लाएंगे, जैसे शहर में जो विकास कर सके और कार्य कर सके। पिछले चुनाव में आपने 4 नगर चौक चुनकर आए थे, इस चुनाव में कितने नगर चौक चुन के लाने की आपकी हिम्मत, मतलब कैपेसिटी रहेगी, लक्ष्य रहेगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में कैंडिडेट चुनने लाने की कोशिश करेंगे। और भरत भाई, हर बार आपकी टक्कर भाजपा से होती है, इस बार भी आपके पैनल में 2 नगर सेवक उन्होंने पहले ही उनके ताबे में ले लिए, तो इस बार आपकी टक्कर भाजपा से होगी कि शिवसेना से होगी? देखो, ये महायुति भी है, अभी हम इस चीज़ का अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। युति को लेकर अगर वरिष्ठ आपसे आपकी राय जाने तो क्या आप युति के अंदर आपकी समझ है कि मैं रहना चाहता हूँ युति में? आप किसके साथ जाओगे? अभी हम पहले समीक्षा करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद ही इस चीज़ का निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। उल्लासनगर शहर के हो या राजकीय कोई पक्ष हो, महिला सक्षमीकरण, महिला सक्षमीकरण की बात की, आप पार्टी की तरफ से महिलाओं को कितने सीट देना चाहिए? देखो, महानगर पालिका के चुनाव में गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 50-50 है, तो नो डाउट हर जगह 50-50 होगा। सर, सारा शहर जानता है कि कलानी परिवार और आपका जो राजकीय द्वंद्व है वो हमेशा सामने आया है। आज कलानी परिवार शिवसेना शिंदे गुट के साथ में है, वो महायुति में भी है। अगर महायुति होती है तो आप उधर रहना पसंद करोगे या बाहर निकल के अलग से लड़ना पसंद करोगे? देखो, सबसे ज़्यादा हम लोग उल्लासनगर के विकास को तवज्जो देंगे, उस चीज़ में हम अपनी जो दुश्मनी है उसको नहीं लाएंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा शहर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, और जो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं वो वापस आना चाहिए। इसका मतलब है कलानी अगर साथ में रहेंगे तो उनके साथ में रहेंगे आप? मैंने उल्लास के विकास की बात की है, आप बार बार कलानी को क्यों ला रहे हो भाई? हम अपने पक्ष के दायरे में रहेंगे ना। भरत भाई, आपने शहर विकास को लेकर कई आरोप किए, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आपके ही पैनल पे, आपके ही यहाँ के ही नागरिकों ने आपको विकास के ऊपर इस पैनल की दुर्दशा को लेकर आप पे कई आरोप किए हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? चाहे वो रास्ता हो, पानी हो, गंदगी हो, जो कुछ भी हो, आप पे भी आपके ही लोगों ने आरोप किए, वार्डवासियों ने। नो डाउट किया है। मैं सबसे ज़्यादा जो नोट किया है ना, इस तरह का विकास हमारे उल्लासनगर में हुआ ही नहीं है। जो विकास पहली बार, वो भी सबसे ज़्यादा जो हम 25 करोड़ लाए, उसके बाद से हमारे विरोधी पार्टी या बाद में दूसरी पार्टियों ने फंड लाए, और सबसे ज़्यादा लाए भी तो हमारे पैनल के अंदर लाए। हमें खुशी है। और उन रोडों के लिए भी सबसे पहला हम ही ने ही सरकार को जाके निवेदन दिया था, जिसमें हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र राव पाटिल, उन्होंने MMRDA को खास लेटर लिखा, UD मिनिस्टर को लेटर लिखा कि ये रोड्स बननी चाहिए, जिसमें से नेताजी से कैलाश कॉलोनी और नेताजी से जो लाल चक्की का रोड है, ऐसे रोडों की हमने डिमांड की। उसके बाद ही ये सब रोड्स बनने के आए। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ कुछ जो लोग, मुझे लगता है कि हमारे लगता है इसके पीछे ही है, जो नहीं चाहते कि हमारा पैनल में अच्छी तरह से विकास हो, ढंग से विकास हो, जिसके कारण बार बार कुछ न कुछ अड़चनें लाई जा रही है। इसके भी पीछे कोई ना कोई है। कौन है वो? अभी मेरे से ज़्यादा तो आप भी निकाल सकते हो कि भाई कौन है। किसी का नाम ले लीजिए। क्यों मेरी जिनको ऊपर लग रहा है आपको, क्यों मेरी सामने से दुश्मनी करा रहे हो भाई? नहीं, आप आरोप कर रहे हो ना। हम करूँगा ना, क्योंकि आज विकास समझो सिर्फ अकेले मेरे इधर नहीं है ना, पूरे शहर में है। पर सबसे ज़्यादा विरोध किधर हो रहा है?
मतलब आप मानते हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है? एकदम टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो यही जो आंदोलन है या टारगेट का दूसरे किसी पैनल में नहीं हो रहा है, उधर भी होना चाहिए ना। भरत भाई कौन से जो रोड है वो आपने डीपी के हिसाब से बनाए हैं? डीपी के हिसाब से एक नेताजी से जो शिवसागर का रोड है, एक शिवनेरी हॉस्पिटल वाला जो शमशान भूमि वाला पूरा रोड वो चालू है, भाटिया से 39 की तरफ, ऐसे विकास है जो हमने डीपी के हिसाब से। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि आपके वार्ड में आपको टारगेट किया जा रहा है, तो वरिष्ठों को ये सब जानकारी आपने दी है? हाँ दी है ना। तो क्या आपको फीडबैक मिला वहाँ से? चालू है उनकी भी, वो भी चीज़ें क्लियर होने को चालू है, हो जाएंगी वो। और कुछ रोडों पे तो जानबूझ के आज तक स्टार्ट ही नहीं होने दिए है। बहुत दबाव डाला जा रहा है अधिकारियों के ऊपर, महानगर पालिका के कमिश्नर के ऊपर, सबके ऊपर, कि भाई ये रोड होना ही नहीं चाहिए। ये वो आज तक रुके हुए हैं उधर। इसका मतलब है मनपा चुनाव में आप जीत कर ना आए, ये साजिश है उनकी? यस, क्योंकि वो जिस तरह से एक विकास होगा, और सबसे पहला जो हम उल्लासनगर में 25 करोड़ लाए, आज से पहले किसी भी न आमदार लाए, न जिला अध्यक्ष, न किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारी ने लाए थे। तो वो जो जिस तरह से निधि आई और उन पे काम विकास चालू किया ना, किधर न किधर हमें उसकी वजह से भी टारगेट किया जाता है। भरत भाई, आपको दूसरी बार एनसीपी के शहर अध्यक्ष पद मिला है, क्या कहेंगे इसका? पहले तो हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम अजित पवार साहब और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके फिर से उल्लासनगर शहर की जवाबदारी दी है, पार्टी के जिला अध्यक्ष बना के। आपका जो पैनल है वो उल्लासनगर का सबसे इम्पोर्टेंट पैनल कहा जाता है, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ प्रवेश करने आए थे, तो आपका क्या कहना है? हमें खुशी है 2017 से पूरे उल्लासनगर में राष्ट्रवादी के पैनल 17 से ही राष्ट्रवादी के कैंडिडेट चुने गए, जबकि वो टाइम पे लहर भाजपा की थी, फिर भी हमारा 4 कैंडिडेट चुन के आए और तब सब प्रवेश कर रहे थे। उसके बावजूद हमने अपने पैनल में राष्ट्रवादी के 4 नगर से चुन के आए, और आज हमें खुशी है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष हमारे पैनल से जो चुने हुए कैंडिडेट है उनको प्रवेश करा रहे हैं। ये शुरू से लेके हमेशा हमारा पैनल सुर्खियों में रहा है, और 2019 के बाद जो महापौर बना, जिसमें अहम भूमिका हमारे नगर सेवकों की थी, जिसके कारण महापौर बन पाए थे। भरत भाई जी, आपने कहा कि जो हमारे नगर सेवक रविंद्र चौहान जी ने अपने पार्टी में लिए, मगर वो भाजपा और एनसीपी एक इनका इतनी है ना, तो आपका नगर सेवक लेने की उनको कैसे, मतलब क्या जरूरत है? एक्चुअल वो जो नगर सेवक थे, उन्होंने जब से एनसीपी पार्टी में 2 पार्ट हुए थे, एक आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब का और दूसरा आदरणीय अजित पवार गुट का, तब से वो 2 नगर सेवक ने वहीं पे रुके, शरद पवार साहब के पक्ष में रहे, तो उसके बाद वो हमसे कभी जुड़े नहीं है। उल्लासनगर में शिवसेना, शिंदे गुट और टीओके का नया गठबंधन तैयार हुआ है, तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, अभी पद आया है, अभी हम सब पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पूरे उल्लासनगर की समीक्षा करेंगे, क्या परिस्थिति है, वो हिसाब से हम निर्णय लेंगे। अजित पवार ने आपको 25 करोड़ का फंड दिया था, उसमें जो विकास हुआ उसके लिए विलंब हुआ, ऐसा आरोप किया जा रहा है, लेकिन विलंब के कारण क्या थे? देखिए, पहले तो इतनी बड़ी निधि और इतना बड़ा विकास इससे पहले कभी उल्लासनगर में हुआ नहीं था, और ख़ास करके डीपी के हिसाब से, जिसमें डीपी में कुछ ना कुछ जो इंक्रोचमेंट थी, कटिंग थी, जिसका हमने नोटिस निकाल के कटिंग करवाने का बनाया कि हमारा शहर डीपी के हिसाब से बने, मगर उसमें कुछ लोग थे जो कोर्ट जा रहे थे, कोई अपोजिशन के पास जा रहा था, जिसके कारण हो रहा था और लोगों को असुविधा हो रही थी। और
न चाहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा विकास जो हमारे पैनल में हो रहा है, वो काफ़ी विरोधियों को तकलीफ हुई कि वो विकास होवे नहीं, जिसके कारण भी वो लोग बाधा डाल रहे थे। आप शहराध्यक्ष बने, अभी नई टीम की गठन कब तक करोगे? 1 महीने के अंदर पूरा हम उल्लासनगर की नई कार्यकारी बना के करेंगे। ये जो आपका जो वर्चस्व है कैंप 5 में, तो इस बार महापालिका के चुनाव में आपके फैमिली से कितने उम्मीदवार उतरने वाले? गंगोत्री परिवार से कम 3 कैंडिडेट उतारेंगे, जिसमें 16 नंबर पैनल, 17 से और 19 से। पिछले चुनाव में 17 नंबर पैनल से आपने 4 उम्मीदवारों को जीतकर लाया था, महानगर पालिका में गठने का ताकत की थी, मगर ये चुनाव में आप कितने उम्मीदवारों को जिता के लक्ष्य रखे हैं? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाने की कोशिश करेंगे और आने वाला समय बताएगा कि हम कितने नगर सेवक चुन के लाते हैं। आप महायुति के साथ जाओगे या अकेला नारा लगाओगे? देखिए, अभी बहुत जल्दी होगी इस चीज़ के ऊपर बात करना। अभी समीकरण बनने दो, समीकरण में क्या आता है उसके बाद ही जो भी निर्णय लेंगे वो सबके सामने रहेगा। इस बार जो आप फिर से महायुति का एक घटक पक्ष हो, तो जो महायुति बनती दिखाई दे रही है शहर में, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह हमारे आदरणीय अजितदादा पवार साहब ने महाराष्ट्र के अंदर महायुति में फर्नांडिस का हाथ मजबूत किया और उनके साथ मिलके और शिंदे साहब के साथ मिलके एक महायुति बनाई और आज महाराष्ट्र का वो विकास कर रहे हैं, उसी तर्ज पे हम उल्लासनगर में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसी तर्ज पे हम कार्य करें, महायुति को भी मजबूत करें। महायुति कभी होती है तो आपके पैनल में से जो शिवसेना में जो सेपरेट हुआ है जय साधोरे जी का, इनको सीट छोड़ेंगे आप? अभी बहुत जल्दी होगी बात करने की। हम जो निर्णय होगा वो आपको वो टाइम ही समय पे बताएंगे। आपके पैनल के जो बगाड़े जी थे, उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया है, तो आपका किस तरीके से आप इस प्रवेश को देखते हो? ये हमें खुशी है, हर एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किधर भी जा सकता है। और जब से हमारे पक्ष में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 पार्ट बने, एक आदरणीय शरद पवार साहब का और एक आदरणीय अजितदादा पवार का, तब से वो हमारे साथ है ही नहीं, तो हम उसको क्यों तवज्जो देवे। पार्टी और वोट बढ़ाने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सबसे ज़्यादा है लोगों का विश्वास जीतना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कार्य करना और लोगों के घरों तक पहुंचना, उनके हर दुख सुख में हम मिलके शहरवासियों का काम करें, जिससे हमारे पक्ष की भी ताकत बने और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी आवे। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।